बीकॉम पार्ट 1 भारत में आर्थिक पर्यावरण इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया पेपर 1। आज के लेक्चर में हम जानेंगे मानव संसाधन तथा आर्थिक विकास के बारे में, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के संदर्भ में उसके प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ उसके मानव संसाधनों का समुचित विश्लेषण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानव संसाधन जहां एक और समूची आर्थिक क्रियाओं को संचालित करने वाली सक्रिय साधन एवं शक्ति है, वहीं दूसरी ओर वह आर्थिक क्रियाओं का साध्य भी है। मानव संसाधन आर्थिक विकास की प्रेरक उत्पादन क्रियाओं को संचालित करने वाली शक्ति तथा मानव कल्याण की परिणीता है। अतः इस परिप्रेक्ष्य में विद्वानों का यह कथन है कि किसी राष्ट्र की स्वस्थ, बुद्धिमान, प्रगतिशील एवं सक्रिय मानव शक्ति उसकी अमूल्य निधि तथा आर्थिक विकास की एक प्रेरक शक्ति है। वह देश की आर्थिक क्रियाओं का आदि और अंत दोनों ही है। वह साधन भी है और साध्य भी। मानव संसाधनों से हम क्या समझते हैं? मानव संसाधनों का अभिप्राय, मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। मानव संसाधनों का अभिप्राय देश की जनसंख्या के आकार प्रकार तथा उत्पादन में उसकी सक्रिय भागीदारी के साथ साथ उसकी गुणवत्ता, बुद्धिमत्ता, प्रगतिशीलता तथा आर्थिक विकास के प्रति उसकी जागरूकता और तत्परता से लिया जाता है। जहां देश के उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन आर्थिक विकास के साधन मात्र होते हैं, वहीं मानव संसाधन आर्थिक विकास के साधन ही नहीं वरन समस्त आर्थिक क्रियाओं के साध्य भी हैं। वे समुचित आर्थिक क्रियाओं के आदि और अंत दोनों ही हैं। भारत में मानव संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन इंडिया। विविधताओं में एकरूपता के इस देश भारत में मानव संसाधनों में कई विशेषताएं और विशिष्ट प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर होती हैं। जहां 1951 में भारत की कुल जनसंख्या 36.1 करोड़ थी, वहीं 2001 में भारत की जनसंख्या 102.7 करोड़ तथा 2011 की जनगणना के अनुसार 121.07 करोड़ पहुंच गई। 2015 में यह 128.5 करोड़ हो गई, जो विश्व की जनसंख्या का लगभग 7.2% भाग है। चीन के बाद भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र है। भारतीय मानव संसाधनों की मुख्य विशेषताएं एवं प्रवृत्तियां संक्षेप में इस प्रकार हैं। विशाल मानवीय संसाधन। भारत में विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% ही है, किंतु इस देश में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.2% भाग निवास करता है। विश्व में द्वितीय स्थान। मानव संसाधनों में विस्फोटक वृद्धि, ऊंची जन्म एवं ऊंची मृत्यु दरें, कार्यशील जनसंख्या का नीचा अनुपात, मानव संसाधनों का दोषपूर्ण व्यावसायिक वितरण, मानव संसाधनों का क्षेत्रीय वितरण असमान, ग्रामीण मानव संसाधनों का बाहुल्य, साक्षरता का नीचा स्तर, आयु वर्ग के अनुसार मानव संसाधनों की अनुकूलता, अस्वस्थ एवं कुपोषित मानव संसाधन, औसत आयु कम पर सुधार का रुख। मानव संसाधनों का आर्थिक विकास में महत्व या भूमिका। इम्पोर्टेंस और रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मानव संसाधनों की आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जहां एक और मानव संसाधन उत्पादन का एक सक्रिय साधन है, वहीं दूसरी ओर आर्थिक विकास की एक प्रेरक शक्ति भी है। भारत में मानव संसाधनों का आर्थिक विकास में महत्व निम्नांकित विवरण से उजागर होता है। उत्पादन का सक्रिय साधन, श्रम शक्ति का एकमात्र स्रोत, उत्पादन का आकार प्रकार मानवीय संसाधनों पर निर्भर, उत्पादन की तकनीक, मानव संसाधन उत्पादन का वास्तविक बाजार,
मानव संसाधन आर्थिक क्रियाओं का साधन और साध्य। ह्यूमन रिसोर्सेज आर मीन्स एज वेल एज एंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अनुसंधान एवं नवीन तकनीकों की खोज। सैन्य शक्ति एवं सुरक्षा का आधार। साम्राज्य का विस्तार। राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि का प्रतीक। तो उपरोक्त बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि मानवीय संसाधन देश की अमूल्य निधि होते हैं। देश में मानव संसाधनों का सर्वोत्तम आकार देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन कर आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है, जबकि जनाभाव तथा जनाधिक्य दोनों आर्थिक विकास को अवरुद्ध करते हैं। जनसंख्या और आर्थिक विकास का संबंध कुछ इस प्रकार है। किसी भी देश की जनसंख्या का उसके आर्थिक विकास से गहरा संबंध होता है, क्योंकि जनसंख्या का आकार, प्रकार और वितरण आर्थिक विकास को कई प्रकार से प्रभावित करता है। अगर देश में जनसंख्या अनुकूलतम स्तर से कम हो तो जनसंख्या में वृद्धि, उपलब्ध साधनों के बेहतर उपयोग, श्रम शक्ति में वृद्धि, रोजगार वृद्धि, उत्पादन वृद्धि तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करती है, जबकि जनाधिक्य की स्थिति उपलब्ध संसाधनों पर बढ़ते दबाव, बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी आदि से आर्थिक विकास का मार्ग अवरुद्ध कर देती है। यहाँ तक कि पर्यावरण विनाश एवं बढ़ता प्रदूषण मानव जीवन को दुर्भर बना देता है। यही कारण है कि विभिन्न विद्वानों ने परिस्थितियों के आधार पर जनसंख्या और आर्थिक विकास के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या अलग अलग प्रकार से की है। इनमें कोलो हूवर का दृष्टिकोण तथा रॉबर्ट कैसर का दृष्टिकोण उल्लेखनीय है। आइए अब हम जानते हैं भारत में मानव संसाधन विकास के संकेतक या सूचक। इंडिकेटर्स और इंडेक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मानव संसाधनों को आर्थिक विकास की धुरी माना जाता है, क्योंकि मानवीय संसाधन ही उत्पादन के सक्रिय साधन तथा आर्थिक क्रियाओं का आदि और अंत है। अतः किसी देश के मानवीय संसाधनों के विकास के सूचकों या संकेतों में मुख्य मापदंड इस प्रकार हैं: शिक्षा और साक्षरता का स्तर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था, स्वास्थ्य संबंधी सूचक, प्रदूषण मुक्त वातावरण, रोजगार का स्तर, लोगों का जीवन स्तर, पोषण का स्तर। भारत में मानव संसाधन विकास के प्रयास एवं उपलब्धियां। एफर्ट्स फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इन इंडिया एंड अचीवमेंट। किसी भी अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन विकास का मापदंड प्रस्तुत करने वाले घटक देश में साक्षरता का स्तर, जन्म एवं मृत्यु दरें, औसत जीवन काल, रोजगार के स्तर तथा चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता आदि है। इस परिप्रेक्ष्य में मानव संसाधनों के विकास का विवरण इस प्रकार है: शिक्षा सुविधाओं का प्रसार, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज़ रेट, साक्षरता दर में वृद्धि, इंक्रीज इन लिटरेसी रेट, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज़, जन्म दर तथा मृत्यु दर में निरंतर कमी, रिडक्शन इन बर्थ एंड डेथ रेट्स, औसत जीवन काल में वृद्धि, इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, शिशु मृत्यु दर में कमी, रोजगार अवसरों की वृद्धि, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जीवन स्तर में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पोषण का स्तर, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। भारत में मानव संसाधन विकास प्रयासों की समीक्षा। इवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एफर्ट्स इन इंडिया। यद्यपि योजनाबद्ध विकास के पिछले वर्षों में मानव संसाधन विकास के अथक प्रयासों से देश में शिक्षा सुविधाओं का विस्तार हुआ है तथा साक्षरता का प्रतिशत भी 1951 के 18.3 से बढ़कर 2011 में 73% हो गया। फिर भी महिला साक्षरता अभी भी पुरुषों के 80.9% के मुकाबले महिलाओं में 64.6% होना कमी को दर्शाता है। यही नहीं, देश के कई क्षेत्रों में साक्षरता का स्तर काफ़ी नीचा है। विश्व के विकसित राष्ट्रों के मुकाबले हमारा साक्षरता प्रतिशत अभी भी लगभग 27% कम है।
जन्म एवं मृत्यु दरों में भी काफ़ी गिरावट आई है। चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ है, फिर भी विकसित देशों के मुकाबले हमारी जन्म एवं मृत्यु दरें अभी भी ऊंची हैं। इसी के कारण देश में जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि के दुष्प्रभाव झेल रहे हैं। तेंदुलकर के अनुसार देश में अभी भी 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। शिशु एवं मातृ मृत्यु दरें अभी भी पाश्चात्य देशों के मुकाबले ऊंची है। जीवन स्तर में सुधार हुआ है, किंतु महंगाई बढ़ी है तथा बेकारी की समस्या ने सामान्य जीवन में निराशा उत्पन्न की है। देश में लगभग 5 से 6 करोड़ पंजीकृत बेरोजगारों का होना मानव शक्ति के पूरे उपयोग न होने का संकेत है। इन सब के बावजूद मानव संसाधनों के विकास में देश में लगभग 42.5 करोड़ अतिरिक्त लोगों को रोजगार मिला है। औसत जीवन प्रत्याशा 32 से बढ़कर 67.5 वर्ष हो जाना एक अच्छा संकेत है। गरीबी में भी कमी हुई है। संयुक्त राष्ट्र की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार जहां 1980 में भारत का मानव विकास सूचकांक 0.344 था, वहीं 2000 में यह बढ़कर 0.461 तथा 2014 में बढ़कर 0.609 पर पहुंचा, जो विश्व के औसत HDI 0.711 के मुकाबले में काफ़ी कम है। 188 देशों के सूचकांक में भारत का स्थान 130वां रहा, जबकि नॉर्वे का पहला, ऑस्ट्रेलिया का दूसरा, रूस का 50वां और चीन का 90वां तथा श्रीलंका का 73वां रहा। जन्म पर जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। भारत में 1951 में यह 32 वर्ष थी। वह 2014 में 68 वर्ष रहने का अनुमान रहा, जबकि विश्व औसत 71.5 वर्ष है। हमारी जीवन प्रत्याशा चीन के 75.8 वर्ष, ब्राज़ील के 74.5 वर्ष, रूस के 70.1 वर्ष तथा अमेरिका के 79.1 वर्ष के मुकाबले काफ़ी पीछे है। भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर 2013 में क्रमशः 21.4 प्रति हज़ार तथा 7 प्रति हज़ार रही, जबकि शिशु मृत्यु दर 40 प्रति हज़ार रही, जो 1950-51 के मुकाबले में काफ़ी कम है। फिर भी हम विश्व के अन्य देशों से काफ़ी पीछे हैं, अतः स्थिति में सुधार के लिए प्रयास ज़रूरी है।